हेलो दोस्तों, मेरा नाम अक्षय है। तो आज हम बेसिक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा बेसिक पीएनसी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का टॉपिक। इसके बाद में मैं प्रोबेबिलिटी सिखाऊंगा। तो चलो सीधा टॉपिक स्टार्ट करते। तो परम्यूटेशन, तो परम्यूटेशन क्या होता है? तो परम्यूटेशन का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। परम्यूटेशन कहाँ यूज होता है? तो अरेंजमेंट में। परम्यूटेशन यूज होता है हमेशा अरेंजमेंट में। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी वे वी कैन अरेंज दिस, हाउ मेनी वे वी कैन अरेंज दिस। ठीक है, हाउ मेनी वे लेटर कैन बी अरेंज, हाउ मेनी वे वोवल्स कैन बी अरेंज, कॉन्सोनेंट्स कैन बी अरेंज। ऐसे जो क्वेश्चन है ये सब परम्यूटेशन से सॉल्व होते हैं। ठीक है, और कॉम्बिनेशन से सब सिलेक्शन के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। तो परम्यूटेशन का बेसिक फार्मूला जो यूज होता है, बेसिक फार्मूला जो यूज़ करना पड़ता है, तो वो देखो क्या है। तो एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। मैं इतना आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आपको फैक्टोरियल का मीनिंग पता हो, तो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैं इतना समझता हूँ कि आपको फैक्टोरियल का मीनिंग पता है। और अगर यहाँ पे एक स्पेशल केस बनती है, वो भी लिख लो। अगर एन पी एन हो जाता है तो ये क्या आता है? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एन फैक्टोरियल, तो इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल बनता है। ठीक है, तो ये एक स्पेशल केस है। तो फैक्टोरियल का मीनिंग मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर मैं 4 फैक्टोरियल निकालना चाहता हूँ तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 निकालूंगा। ठीक है, तो इसको मैं 4 फैक्टोरियल बोलता हूँ। ये होता है 4 फैक्टोरियल की कंसेप्ट। अब सिमिलरली कॉम्बिनेशन में क्या होता है? कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन होता है। तो कॉम्बिनेशन का जब मीनिंग आएगा, कॉम्बिनेशन का वर्ड जब यूज़ होगा, तब सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन, आपको जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं एक बार डिस्कस करूंगा। पहले थोड़ा बेसिक समझ ले। आज मेरे ख्याल से एक और वीडियो इसको लगेगा। पीएनसी एक अच्छा टॉपिक है जिस पे 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, पर क्वेश्चन इजी रहते हैं, ये छोड़ने लायक क्वेश्चन नहीं रहते। ठीक है, तो एनसीआर, इसका फॉर्मूला क्या रहता है? एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, इसको हम एनसीआर की केसेस बोलते हैं, एनसीआर बोलते हैं। तो सिलेक्शन, अगर हमें ऐसा बोला जाए कि 7 कॉन्सोनेंट है, 3 वोवल्स है, इनमें से कोई 4 कॉन्सोनेंट और 2 वोवल्स निकालो, तो ये कैसे होगा? तो ये सिलेक्शन की प्रोसेस है, ये अरेंजमेंट की प्रोसेस नहीं है। अरेंजमेंट मतलब सबका यूज़ करना, सिलेक्शन मतलब पर्टिकुलर को उठाना, इसको हम सिलेक्शन बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये दोनों का बेसिक डिफरेंस होता है। ये 2 फॉर्मूला नोट कर लो। मैं सीधा प्रॉब्लम स्टार्ट करता हूँ। तो आज मैंने कुछ प्रॉब्लम लिखे नहीं है, तो मैं प्रॉब्लम थोड़े मन से बनाऊँगा, तो थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकता है। अब मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आएगा कि मैं मैंगो वर्ड को कैसे अरेंज कर सकता हूँ। MANGO, इस वर्ड को मैं कितने डिफरेंट वे अरेंज कर सकता हूँ? वे अरेंजमेंट, हाउ कैन वी अरेंज मैंगो वर्ड इन अ डिफरेंट वे। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो टोटल वर्ड काउंट कर लो, 1 2 3 4 और 5। तो इसका आंसर क्या आएगा? अरेंजमेंट क्या आएगी? तो सीधा 5 फैक्टोरियल आंसर आएगा। ठीक है, तो इसकी अरेंजमेंट क्या होती है? 5 फैक्टोरियल इसकी अरेंजमेंट। अब ये 5 फैक्टोरियल कैसे है? तो हमें तो 5 के 5 सिलेक्ट करने थे ना, हमें तो इसमें से 5 के 5 सिलेक्ट करने थे। ऐसा नहीं बोला था कि 2 ही सिलेक्ट करके बनाओ, ऐसा कोई नहीं था। तो यहाँ पे क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, ये रहेगा। तो ये इसका आंसर 5 फैक्टोरियल आता है। अगर मैं इसको NPR में लगाऊँ तो N मेरा 5 था और R भी मेरा 5 था। ओके, तो ये सीधा सीधा प्रॉब्लम बनता है। अब इसी प्रॉब्लम को थोड़ा ट्विस्ट कर दिया जाए, इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाए और बोला जाए कि ऑलवेज वोवल्स टुगेदर। अगर ऐसा बोला जाए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सेम मैंगो वर्ड ले लो। अब देखो, MONGO ये है, इसमें से वोवल टुगेदर। वोवल कौन कौन से है इसमें? तो वोवल कितने हैं? तो वोवल 2 है। अब ये टुगेदर होना चाहिए, इसका मतलब मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, MAG, और AO को अलग ब्रेक कर सकता हूँ। तो ऐसा ब्रेक होता है इसका। तो अब बस इसको अरेंज कर लो। तो ये टुगेदर है, इसके लिए क्या होगा कि इन कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4। तो 4 फैक्टोरियल इंटू समथिंग करना पड़ेगा। समथिंग क्या है वो समझना है। तो मैं बोल रहा था कि इसको 4 फैक्टोरियल, क्योंकि टोटल 4 वर्ड बनते हैं। देखो 1 2 3 और कंबाइन एक बनता है। तो इसको मैं पहले तो 4 फैक्टोरियल लिख लूँगा।
टोटल का कितना आता है 4 फैक्टोरियल आएगा। अब एक कम टुगेदर है पर ये 2 है ना, ये ए एंड ओ 2 है, तो ये कैसे अरेंज कर सकते हैं एक दूसरे को, तो 2 फैक्टोरियल के लेवल पे अरेंज कर सकते हैं। तो इसको मैं 2 फैक्टोरियल नाम दे दूंगा। तो 4 फैक्टोरियल कितना होता है 4 × 3 × 2 × 1 एंड 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2 × 1। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 24 × 2 48, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आता है 120 आता है। अब इसको सॉल्व करने की दूसरी भी मेथड है, आप इसको नाइदर टुगेदर भी सॉल्व कर, नॉर टुगेदर भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, तो नॉर टुगेदर माइनस, अगर आप ये टुगेदर वाला कर टोटल माइनस नॉर टुगेदर वाला कर दोगे तो आपको टुगेदर वाला आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए अब एक होमवर्क है, पेंसिल वर्ड को आपको ये सब अरेंज करके दिखाना है, पेंसिल वर्ड को अरेंज करके दिखाना है, उसमें वोवल्स टुगेदर वाली कंसेप्ट यूज़ करनी है। ठीक है, तो नॉर्मल अरेंज करो और इसको इसमें अरेंज करो, हमारा वोवल्स टुगेदर में अरेंज करो। तो मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ PEN, ये कैपिटल लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, CIL। तो ये पेंस, इसको वोवल टुगेदर में सॉल्व करो, वोवल्स टुगेदर नॉर्मल में भी सॉल्व करो, एक नॉर्मल ठीक है, तो ये 2 आपके लिए इनफ हो जाएंगे। अब एक टिपिकल प्रॉब्लम लेते हैं जो जनरली आपके लेवल पे आ सकता है, क्योंकि वो फनी प्रॉब्लम है, काफ़ी मेरे ख्याल से फनी वे में इसको अरेंज किया गया है, पर वर्ड काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो वर्ड है मैथमेटिक्स, मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, कैपिटल में लिखता हार्ड है, MATHEMATICS। मैथमेटिक्स को अरेंज करना है, नॉर्मल वे में भी अरेंज करना है। तो नॉर्मल वे में कैसे अरेंज करते हैं, क्योंकि मैंने ये प्रॉब्लम क्यों उठाया, पर्टिकुलर ये प्रॉब्लम क्यों उठाया, क्योंकि इसमें मुझे काफ़ी रिपीटेशन मिलती है। तो इसमें M रिपीट होता है, A रिपीट होता है और T रिपीट होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मुझे थोड़ी बहुत रिपीटेशन मिलती है, इसके लिए ये एक अलग टाइप देखने को मिलता है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत लंबे लंबे नंबर्स हैं। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो टोटल पहले नंबर काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो सीधा सीधा बनेगा 11 फैक्टोरियल बनेगा। तो क्वेश्चन हमारा वही रहेगा, हाउ मेनी वे वी कैन अरेंज नंबर लेटर मैथमेटिक्स, यही हमारा क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पे 11 फैक्टोरियल आएगा और नीचे क्या आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, क्योंकि अब देखो यहाँ पे रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे रिपीट क्या क्या हुआ है, M 2 बार रिपीट हुआ है, A 2 बार रिपीट हुआ है और T 2 बार रिपीट हुआ है। तो जो भी रिपीट होता है उसका फैक्टोरियल लिखते हैं, कितनी बार रिपीट हुआ है, तो 2 बार रिपीट हुआ है, तो मैं यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल लिखूंगा M के लिए। अब A के लिए भी मैं 2 का फैक्टोरियल लिखूंगा और T के लिए भी मैं 2 का फैक्टोरियल लिखूंगा। ठीक है, तो टोटल आंसर क्या आएगा 11 फैक्टोरियल अपॉन 8। ये मेरा ऑप्शन रहना चाहिए, क्योंकि 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, तो ये मेरा सही जवाब रहना चाहिए। ठीक है, अब इसी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को अगर बोला जाए वोवेल्स कम्स टुगेदर, तो कैसे सॉल्व करेंगे। इसी को अगर घुमाया जाए और बोला जाए वोवेल्स कम टुगेदर, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो टोटल वोवेल्स कितने हैं, तो 1 2 3 और 4 वोवेल्स कौन कौन से होते हैं, AEIOU, ये वोवेल्स होते हैं। तो यहाँ पे 4 वोवेल्स है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का सीधा तरीका है, टोटल लेटर्स कितने हो जाते हैं, फिर 8 लेटर हो जाते हैं। आप लिख के देख लो, मैं थोड़ी हिंट दे रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। तो चलो मैं ही सॉल्व करके दे देता हूँ। टोटल लेटर कितने बन जाएंगे, M, ये तो एक होने वाला, देखो M T H M T C S, और ये टुगेदर वाले जो है मैं ब्रैकेट में लिखूंगा A E और I। तो ये मेरे वोवेल्स ये ऑलवेज कम टुगेदर है और ये नॉर्मल वाले हैं। तो ये कितने लेटर्स है आप काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये पूरा का पूरा 8। तो कितना बनता है, तो 8 फैक्टोरियल। और ये 4 है तो इसको भी 4 का फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा।
इसको भी 4 का फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा और नीचे रिपीट जो हुआ है उसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो ये डबल है तो रिपीट है, डिवाइड कर लिया, टी रिपीट है तो डिवाइड कर लिया, अब इन दोनों में भी डिवाइड है तो इसको भी डिवाइड कर लिया। तो ये मेरा वोवल्स टुगेदर का आंसर रहेगा। ठीक है, मैंने मैथमेटिक्स इसके लिए लिया क्योंकि इसमें सब कुछ मिल जाता है, ज़्यादा प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब कुछ यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा NPR वाला फॉर्मूला है, ये जो NPR वाला फॉर्मूला ये कब यूज़ करना है। अब देखो अगर ऐसा दे दिया जाए कि आपके पास 6 लेटर वर्ड है, फॉर एग्जांपल मैं मेरा ही नाम लेता हूँ AKSHAY, ये अगर है और मुझे इसमें 4 में फिट करना है, 4 बॉक्स में इसको बिठाना है, तो किस अरेंजमेंट में बैठ सकते हैं, ये सब के सब इस अरेंजमेंट में कैसे आ सकते हैं। तो इसके लिए मुझे ये फार्मूला यूज़ करना पड़ता है NPR का। तो यहाँ पे n कितना है, टोटल नंबर्स कितने हैं, तो 4 है, सॉरी टोटल लेटर्स कितने हैं तो 6 है, तो मेरा n 6 आ गया। बिठाने कितने में है, तो 4 में बिठाना है, पर मेरे नाम में ए रिपीट होता है, तो ये भी थोड़ा सा समझना पड़ता है। तो हर नाम अलग अलग, हर की टेंडेंसी अलग अलग, ये सब चलता है, तो ये बस थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है, रिपीटेशन है नहीं है। अगर मैंगो होता है इसके जगह पे MANGO होता, तो इसको कैसे बिठाते हैं, n कितना आता हमारा 5 आता, r कितना आता 4 आता, तो इसका क्या फार्मूला बनता था 5P4, तो ये फार्मूला बनता था। इसको फार्मूला लगा के आप सॉल्व कर सकते हो। सिमिलरली मेरे नाम को भी फार्मूला लगा के आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये होता है परम्यूटेशन की बेसिक कंसेप्ट। अब थोड़ी सी कॉम्बिनेशन की बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं। ठीक है, एक थोड़ी सी कंसेप्ट बाकी है परम्यूटेशन की एक बेसिक कंसेप्ट और आती है। अगर मैं इसी मैंगो वर्ड को सर्कुलर इसमें अरेंज करूँ या फिर सर्कुलर सिटिंग में अरेंज करूँ, तो जो भी टोटल नंबर आएंगे उसमें से एक कम करना पड़ता है। ये स्टार लिख लो, कभी आया नहीं है क्वेश्चन पर आ सकता है क्योंकि बेसिक है। सर्कुलर अरेंजमेंट में जो भी आपका फाइनल काउंट आएगा उसमें से एक कम करना है, तो n-1 करना है, फैक्टोरियल आपका आंसर रहेगा। तो n मतलब फाइनल काउंट, इससे एक माइनस करना है, बस यही इसकी कंसेप्ट है जो सर्कुलर अरेंजमेंट में आती है। तो मेरे ख्याल से मैंने क्लियर कर दिया है। इस पर प्रॉब्लम हम प्रोबेबिलिटी के वक्त लेंगे ज़्यादा प्रॉब्लम, मैं बस आज कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो कॉम्बिनेशन जब स्टार्ट करना है तो कॉम्बिनेशन मतलब ये समझ लो कि होता क्या है। तो कॉम्बिनेशन होता है सिलेक्शन प्रोसेस होती है। अब वो सिलेक्शन प्रोसेस कहाँ से हो सकती है, जनरली जो 11-12 के स्टैंडर्ड की परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है वो कहाँ से होती है, तो ये होती है कमिटी बेस, सेकंड होता है कार्ड बेस, थर्ड होता है नंबर बेस। मैं हर एक के एग्जांपल दूंगा, कमिटी, कार्ड, नंबर, मेरे ख्याल से, और बॉल बेस, नंबर 4 बॉल बेस, ये 4 रहते हैं जनरली। तो मैं हर एक के एग्जांपल लूँगा, पर ये कंसेप्ट इसमें से एक आप नोट कर लो पहले। अगर वर्डिंग में ऐसा कभी आता है कि सिलेक्टेड फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 7 बॉल ओनली 4 हैज़ टू सिलेक्टेड, अगर ऐसा आता है तो ये सीधा कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। पर अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि आउट ऑफ 7 टोटल 7 बॉल 4 आर रेड 3 आर ग्रीन, इन विच यू हैव टू सिलेक्ट 2 सच दैट 1 इज रेड एंड 1 इज ग्रीन, अगर ऐसा बोलते हैं वो एंड जब आता है तब मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, जब एंड आएगा तब मल्टीप्लाई करेंगे और आएगा तब ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन की वर्डिंग होती है उसको थोड़ा सा समझ लेना पड़ता है। ठीक है, तो कमिटी में अब क्या होगा, फॉर एग्जांपल अब मैं थोड़ा सा ब्रैकेट बना के आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल एक कमिटी है जिसमें 5 मैन हैं और 3 वुमेन्स हैं। इसमें से आपको सिलेक्शन ऐसा करना है कि 3 मैन आने चाहिए और 2 वुमन आनी चाहिए। ये सीधा सिलेक्शन होता है।
ठीक है, तो इसको कैसे सिलेक्ट करेंगे, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिलेक्शन, और यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल। ठीक है, तो इसका सिलेक्शन कैसे करेंगे, तो ये सिलेक्शन तो काफ़ी इजी है। अब मैंने क्या बोला है, 4 आदमी और 3 मैन और 2 वुमेन्स, मैन और वुमन। ठीक है, अब ए स्ट्रेट बोला गया है तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या आएगा, तो मुझे कितना 5 में से कोई भी 3 चुनने पड़ेंगे, 5C3 इंटू, क्योंकि एंड आएगा बीच में और नहीं आ सकता क्योंकि टोटल 5 करना है, और 3 आउट ऑफ 2 निकालना पड़ेगा। तो नीचे का टोटल हमारा 5 होना चाहिए, ऊपर से 8 होना चाहिए। ठीक है, तो यही बेसिक कंसेप्ट रहती है, इसको सॉल्व कर लेना है, बाकी कुछ नहीं है। अगर बॉल बेस आता है, जनरली ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बॉल बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब बॉल बेस्ड क्वेश्चन क्या आ सकता है, मैं इस पर क्वेश्चन कर लेने वाला हूँ। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आज ये इसमें कंसेप्ट बहुत ज़्यादा रहती है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। अगर 3 टाइप के बॉल है, फॉर एग्जांपल 4 ग्रीन बॉल है, 6 ब्लू बॉल है और 2 रेड बॉल है, इसमें से अगर सिलेक्शन बोला जाए कि एक सिलेक्ट करो रेड, 4 ब्लू सिलेक्ट करो और 2 ग्रीन सिलेक्ट करो, तो ये सीधा सीधा सिलेक्शन बन जाएगा 4C2 इंटू 6C4 इंटू 2C1, ये सीधा सीधा सिलेक्शन बन जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैंने सिलेक्शन क्या किया है। ठीक है, तो ये सिलेक्शन बनता है। अब इसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा घुमा दिया जाए और बोला जाए कि थोड़ा नंबर थोड़े छोटे कर लेते हैं, अब बोला जाए सिलेक्ट एनी 4 सच दैट 2 मस्ट बी फ्रॉम अपर, 2 मस्ट बी फ्रॉम 3, मतलब यहाँ से 2 मस्ट बोला है, मतलब यहाँ से 2 या फिर 3 हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या क्या बनती है, देखो ये इसका करना है तो ये 2 आउट ऑफ 2 आना चाहिए, और सेकंड कंडीशन क्या बोलती है कि 3 आउट ऑफ 1 भी आ सकता है। तो ये 2 कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे लिखते कैसे हैं, अब इसको कैसे निकालते हैं, टोटल मुझे 4 निकालने थे, तो मैं 2 डिफरेंट वे से निकाल सकता था। एक 2 + 2 निकाल सकता था और 3 + 2 निकाल सकता था, क्योंकि कंडीशन मैंने क्या बोली थी, मस्ट 2 फ्रॉम अपर रो, अपर रो में से मुझे 2 तो चुनने ही है, मस्ट मतलब उतने तो करने ही है। ठीक है, तो 2 अगर है तो फिर सिलेक्शन क्या बनेगा, 3C2 इंटू, अब ये नीचे वाला इंटू करना पड़ेगा 2C2 प्लस, क्योंकि अब ये अलग प्रोबेबिलिटी बनती है 3C3 इंटू 2C1, तो ये सिलेक्शन बनती है हमारी। ओके, तो इनके आंसर निकालना हार्ड नहीं है, बस इसको लिखना हार्ड है। अब कार्ड का है तो कार्ड का भी सेम लॉजिक रहेगा। कुछ कार्ड्स होते क्या क्या है वो पहले मैं अलग पेज पे लिख देता हूँ। कार्ड्स थोड़े अलग होते हैं, तो यहाँ पे 4 फेस कार्ड होते हैं और हमारे 9 नॉर्मल कार्ड होते हैं, नंबर कार्ड बोलते हैं उसको। अब 4 फेस कौन से होते हैं, तो जो हमारा एस टू किंग है वो फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, अब तो इसमें से सिलेक्शन कैसे होता है, देखो हमारे पास 4 सूट्स होते हैं, एक होता है डायमंड, एक होता है हार्ट, एक होगा क्लब और एक होगा स्पेड। हर एक के कितने कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, इनमें से 4 मेरे पास हॉनर कार्ड होते हैं हर एक के पास, और हर एक के पास 9 नंबर कार्ड होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनको अगर ब्रेक में लिखेंगे तो इजी जाएगा। अब इनमें से कलर कौन से होते हैं, तो इन 2 के रेड कलर होते हैं, इसलिए तो लाल गुलाब देते हैं। ठीक है, और ये 2 जो है ये ब्लैक कलर के होते हैं। तो इन तरीके से सूट्स निकलते हैं। अब उन्होंने अगर बोला जाए आउट ऑफ द 52 कार्ड सिलेक्ट 3 कार्ड्स, सिलेक्ट
3 cards such that 2 are, कंडीशन लिख लो, 2 are diamond and 1 is black card. या फिर ऐसा दे देते, सिलेक्ट 3 कार्ड सच दैट 2 are फेस कार्ड एंड 1 इज अ नंबर कार्ड. नंबर कार्ड या फिर नंबर ब्लैक कार्ड बोलो, नंबर कार्ड इन ब्लैक सूट, और स्पेड बोल दो, तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए. या फिर ऐसा बोलते, एटलीस्ट 1 रेड कार्ड. एटलीस्ट 1 रेड कार्ड, इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग सीधा सीधा है कि एक तो रेड आना चाहिए, एक से ज़्यादा चल सकते हैं. देखो, अगर एक रेड आता है तो 2 ब्लैक आएंगे, 2 रेड आते हैं तो 1 ब्लैक आएगा, और तीनों के तीनों भी रेड आ सकते हैं तो 0 ब्लैक रहेगा. तो ये सिलेक्शन होता है. ठीक है, तो ये मैं चार्ट बनाता हूँ, इसके वजह से मुझे थोड़ा इजी जाता है सॉल्व करना. ठीक है, तो ये होता है मेरा बेसिक पीएनसी प्रोबेबिलिटी, पीएनसी की कंसेप्ट. अब इसी पे मैं कल क्वेश्चन लेने वाला हूँ, इसी को हम सॉल्व करके क्वेश्चन निकालेंगे और लिखेंगे. आज थोड़ा सा कंसेप्ट समझाने में थोड़ा टाइम हो गया, तो ये आपको अभी समझ में आया, इसके लिए अभी समझाया है कंसेप्ट. कल मैं इस पर 15 प्रॉब्लम्स लूँगा जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे. आपके लेवल पे, नाटा के लेवल पे मैं प्रॉब्लम्स लूँगा. तो मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय.